वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम जो एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है फ्रेंड्स, तो उसका जो हम 11 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। एकदम ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, 100% एक्यूरेट, एकदम सही आंसर होगा दोस्तों इसका। तो आज हम दोस्तों चलते हैं इसका जो 11 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है अभी, इसका हम सोल्यूशन कराने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, फुल सोल्यूशन इसमें आपको मिलेगा। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न आए थे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। और बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे दोस्तों, एक तरह से कहें कि अगर जो कोई तैयारी किया रहे होगा दोस्तों तो फुल करके आया होगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्या आया था, देखिए क्या बता रहा है। जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, आया था हमारा कि शक्तियाँ का जो पृथक्करण अवधारणा का उद्देश्य क्या था। तो शक्तियों का पृथक्करण का अवधारणा का उद्देश्य था दोस्तों हमारा क्या था, सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति के संतुलन करना। ये हमारा जो सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन, ये आया था दोस्तों हमारा। और देखिए दूसरा प्रश्न क्या आया था हमारा, लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम स्रोत किसके पास होता है। मतलब लोकतंत्र में जो शक्ति का अंतिम स्रोत किसके पास होता है, तो हमारे मतदाता के पास होता है दोस्तों, याद रखिएगा मतदाता के पास। अब अगले शिफ्ट में जो आने वाले क्वेश्चन है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए तैयारी करते रहिएगा। ये सभी प्रश्नों को एक बार रिपीट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखिए तीसरा क्या क्वेश्चन कौन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष IMF किसके शामिल है, किसमें शामिल। तो देखिए जो संघर्षरत देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करने में ये इनका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से शामिल होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघर्षरत देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन ये आया था फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाली स्थायी सदस्य हैं वे देश को कौन से देश हैं। तो देखिए जो हमारे वे देश हैं दोस्तों, हमारे कौन से देश हैं दोस्तों, वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका है, और चीन है, और रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये ऐसे देश हैं दोस्तों जहाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर स्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, संघवाद का जो सिद्धांत सत्ता को कौन विभाजित करता है। संघवाद को सिद्धांत सत्ता को कौन विभाजित करता है, तो हमारा राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार विभाजित करता है दोस्तों। राष्ट्रीय और स्थानीय जो सरकारें होती हैं वही हमारे संघवाद का सिद्धांत सत्ता को विभाजित करती हैं फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा नागरिक समाज शब्द का तात्पर्य क्या है। तो नागरिक समाज शब्द का जो तात्पर्य है दोस्तों, गैर सरकारी संगठन और सामाजिक आंदोलन में ये नागरिक समाज का शब्द तात्पर्य करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था हमारा, अगला क्वेश्चन आया था जो हमारा अल्पसंख्यक अधिकारों के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। जो अल्पसंख्यक अधिकारों का जो उद्देश्य है दोस्तों हमारा, देखिए अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों को भेदभाव से बचाना है। अल्पसंख्यक अधिकारों का यही हमारा सिद्धांत होता है दोस्तों कि अल्पसंख्यक जो समूह होते हैं उनके अधिकारों का भेदभाव करने से बचाना होता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था हमारा, अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा ऐसे समूह अगला क्वेश्चन ये हमारा था गैर राज्य अभिनेता शब्द का जो तात्पर्य किससे। तो देखिए ऐसे समूह या व्यक्ति जो राजनीति को प्रभावित करते हैं वही लेकिन औपचारिक सरकारी ढांचे का हिस्सा बनते हैं दोस्तों। यही हमारा इसके गैर राज्य अभिनेता का तात्पर्य है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था, अगला क्वेश्चन हमारा ये आया था फ्रेंड्स कि जो है अगला क्वेश्चन हमारा था दोस्तों हमारा, कौन सी सरकार प्रत्येक कानून पर मतदान के माध्यम से निर्णय लेने में नागरिकों को सीधे तौर पर शामिल करती है। तो हमारे सरकार प्रत्येक कानून पर मतदाता के माध्यम से सीधे तौर पर शामिल करती है दोस्तों हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर। कौन से लोकतंत्र पर दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था हमारा, अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा दोस्तों कि जांच और संतुलन का जो सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके रोकने में मदद करता है। तो ये हमारा सत्ता का दुरुपयोग करने में हमारा मदद करता है दोस्तों, हमारा जांच और संतुलन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है ऐसा देखिए, वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G22 देशों के शिखर सम्मेलन नाम से जाना जाता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिखर सम्मेलन। किस नाम से जाना जाता है, शिखर सम्मेलन से जाना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक सम्मेलन क्या कहलाता है। तो उत्तर इसका होगा दोस्तों COP उसका जलवायु परिवर्तन से निपटने का कार्य करता है दोस्तों, COP इसका उत्तर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये आया था फ्रेंड्स हमारा कि जो है
अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा कि दावोस में होने वाले वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए विश्व आर्थिक मंच का विकास करती है। आर्थिक मंच का भी वार्षिक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा एजेंडा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एजेंडा हमारे आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक आयोजन कहलाता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग संगठन सार्क के सदस्य के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, शिखर सम्मेलन को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र वार्षिक बैठक को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैठकें। सिंपल से इसको आंसर है दोस्तों, इसका बैठ के आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के बढ़ावा देने के शिखर सम्मेलन को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है दोस्तों, परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिषद। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों हमारा, देखिएगा अफ्रीका देश के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीका शिखर सम्मेलन क्या कहलाता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा शिखर सम्मेलन दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन ये आया था, रिसर्च पैमाने पर किसको मापा जाता है। रिसर्च पैमाने पर किसको मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो भूकंप की प्रबलता है दोस्तों, उसको जो भूकंप की प्रबलता है दोस्तों, इससे रिसर्च पैमाने से नापा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा क्या आया था हमारा, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसे बनी। तो हमारा जो उत्तर होगा तलिच्चन द्वारा, हमारी जो उत्तरी मैदानों की मृदा बनी वो तलिच्चन द्वारा बनी दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या आया था, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये आया था, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो हमारा जो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डॉक्टर वी कुरियन को। अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, देखिएगा जो रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है। तो आ जाए राजस्थान में दोस्तों, याद रखिएगा, जो शरण स्थल चरण है दोस्तों हमारा राजस्थान में मौजूद है दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा जो भारत के किस राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व है सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा घनत्व है। तो बिहार में जो राज्य में जनसंख्या का घनत्व है दोस्तों, बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था हमारा, अगला क्वेश्चन आया था, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी का उद्गम हुआ दोस्तों, तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ। ओके, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, अगला क्वेश्चन ये बता रहा है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है दोस्तों, सभी राज्यों से अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है दोस्तों, हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये हमारा था कि भारत में सबसे लंबा जो रेलवे जोन कौन सा है। तो उत्तरी रेलवे जोन है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमारा, कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन है। तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों, उसमें K2 है दोस्तों, कौन है, K2। अब प्रश्न नंबर अगला क्या पूछा था, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। तो जो हमारा भारत दोस्तों लोहा के उत्पादन में ज़्यादा ही आत्मनिर्भर है इतनी समय। अब देखिए कुछ मैं इसके और बता रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन, जो कि हमारे इनसे महत्वपूर्ण, जो अंतरिक्ष का जो शहर किसे कहा जाता है, मतलब अंतरिक्ष का शहर किसे, जहाँ पर अंतरिक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अंतरिक्ष जो हमारे बेंगलुरु शहर में दोस्तों ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अगला देखिए क्या पूछ रहा है, अगला जो हमारा डायमंड का हार्बर है वो कहाँ पर पाया जाता है ज़्यादातर। तो हमारा जो डायमंड का हार्बर है दोस्तों, हमारे कोलकाता पर ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिएगा हमारा जो क्या कह रहा है, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है। तो पूर्व का पेरिस है दोस्तों, जयपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक नगर है दोस्तों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक जहाँ ज़्यादा विशेष इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ उपयोग की होता है दोस्तों, वो बेंगलुरु शहर में ही ज़्यादातर उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। अब भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो भारत का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, बेंगलुरु है हमारा। और अब देखिएगा अगला क्या कह रहा है हमारा, पूर्व के वेनिस कौन, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। तो कोच्चि को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए भारत का जो
पिट्सबर्ग है दोस्तों, किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर में भारत का पिट्सबर्ग ज़्यादा होता है दोस्तों। और भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, कहाँ पर है? तो भारत का जो मैनचेस्टर अहमदाबाद में होता है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद में इसका भारत का मैनचेस्टर है। अब मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल, क्योंकि वहाँ पर मसाला बहुत अधिक पाया जाता है केरल में। गुलाबी नगर, गुलाबी नगर कहाँ होता है दोस्तों? गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? गुलाबी नगर जयपुर, मतलब गुलाब की तरह वहाँ बहुत ही गुलाब होता है और गुलाबी नगर इसीलिए इसे कहा जाता है। अब देखिएगा एक हमारा क्या कह रहा है, क्वीन ऑफ डेक्कन क्या है? क्वीन ऑफ डेक्कन ज़्यादातर पुणे में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और भारत का हॉलीवुड मुंबई में है दोस्तों, ज़्यादातर मुंबई में ही शूटिंग की जाती है दोस्तों। वहाँ की पूरी हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी या मुंबई से ही बनती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए इसे ये मुंबई नाम दिया गया है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झील जहाँ बहुत अधिक झील होती हैं वहाँ पर झीलों का नगर कहा जाता है। जहाँ पर श्रीनगर में ज़्यादातर झीलें पाई जाती हैं दोस्तों, कहाँ पर? श्रीनगर पर, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए फलोद्यानों का स्वर्ग कहाँ, जहाँ फल ज़्यादातर पाए जाते हैं? जहाँ फल ज़्यादा होते हैं दोस्तों, हमारा सिक्किम, सिक्किम शहर में ज़्यादा, सिक्किम जो देश हमारा, वहाँ पर फल की आवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब देखिए हमारा जो पहाड़ी का मल्लिका है दोस्तों, कहाँ? नेतरहाट में ज़्यादातर पहाड़ी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। एक बार देखना यूट्यूब पे सर्च करके, नेतरहाल पहाड़ी क्षेत्र, बहुत ही लंबी लंबी बहुत ही विशाल पर्वत दिखाएंगे आपको। अब देखिएगा एक बार, भारत का डेटा यार्ड किसे कहा जाता है? भारत का डेटा यार्ड दोस्तों पीथमपुर में ज़्यादातर होता है दोस्तों। भारत का डेटा यार्ड है तो हमारा कहाँ पर होता है? पीथमपुर में। अब दूसरा देखिए क्या आया था दोस्तों, हिमालय का जो प्रवेश द्वार है हमारा उत्तराखंड है। हिमालय में प्रवेश द्वार का जो हमारा स्थान है वो उत्तराखंड से ही स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। कहाँ पर? वहाँ पर ज़्यादातर धान नहीं पाया जाता दोस्तों, इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है। अब चाय का प्रदेश हमारा भी असम हो जाएगा दोस्तों, जो कि चाय वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। चाय का प्रदेश हमारा असम है दोस्तों, क्योंकि असम में जो चाय का उत्पादन बहुत ही अधिक होता है दोस्तों। अब झरनों का प्रदेश, झरना कहाँ पर ज़्यादा होता है? तो मेघालय पे झरना बहुत अधिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। झरना जहाँ मेघालय में बहुत अधिक झरना पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको? इसी में जो हमारा 11 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, कैसा लगा आपको? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन अगले शिफ्ट में आने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आगे आपको चलकर नोटिफिकेशन इसी तरह मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।